वेलकम बैक BTTH का और एक इंटरेस्टिंग नोवेल वीडियो में आप सभी का स्वागत। जैसा कि ऑफिशियल एपिसोड में हमने देखा है कि जियाओ यान फाइनली हेवनली परफेक्ट स्टेट में ब्रेक थ्रू कर जाता है। उसके बाद उसका एक सोल फॉर्म वहां पर जाता है जहां पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाला है। वहां पर उसका मुलाकात हॉल ऑफ सोल का चीफ उनमें से भी होता है और पिल टावर का एंसेस्टर से भी होता है, जिसकी वजह से वो वहां से बचकर वापस आ जाता है जहाँ पे वो कल्टीवेशन कर रहा था। आने के बाद जियाओ यान सोचने लगता है कि वो मिस्टीरियस सा पर्सन कौन था जिसने उसका जान को बचाया वहां पर। साथ में वो भी सोचता है कि उसे उम्मीद नहीं था कि उसका यह सोल फॉर्म के वजह से वो हॉल ऑफ सोल का चीफ से मिल पाएगा। अगर वो मिस्टीरियस सा पर्सन उसका मदद नहीं करता तो जियाओ यान वहां से बचकर वापस आ पाना बहुत ही मुश्किल था। भले ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियाओ यान का हॉल ऑफ सोल के चीफ से कम नहीं था, लेकिन हॉल ऑफ सोल का चीफ और जियाओ यान के बीच पावर गैप बहुत ही बड़ा था। जियाओ यान फिर सोचता है कि हॉल ऑफ सोल का चीफ शायद जियान से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद जियाओ यान फिर रिलैक्स हो गया। उसने अपने तेज धड़कनों को शांत किया। फिर वो कहने लगता है कि वो पर्सन बाकी ही हॉल ऑफ सोल का चीफ कहलाने लायक था। सिर्फ उसका सोल ही जियाओ यान को बेकार महसूस कराने के लिए काफी था। लेकिन जियाओ यान फिर सोचता है कि वो मिस्टीरियस सा एक्सपर्ट कौन था वहाँ पर। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग इंसान को जानता हूँ। फिर उसने मेरा मदद क्यों किया। इस स्पिरिचुअल टूर के बाद उससे जियाओ यान को अंदाजा हो गया था कि सेंट्रल प्लेन के अंदर बहुत सारे हिडन एक्सपर्ट अभी भी मौजूद है, क्योंकि परफेक्ट हेवनली स्टेट का सोल होने के बाद भी लगभग वहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल था बच के। जियाओ यान फिर सोचता है कि क्योंकि वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट ने मेरा मदद किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त ही है। अगर मैं उसका पहचान जान पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा सहारा बन सकता है। ये सब सोचकर जियाओ यान की आंखों में एक चमक आ गया। फिर सोचने लगा कि पहले वाला मिस्टीरियस एक्सपर्ट हॉल ऑफ सोल के चीफ से भी नहीं डरता है, क्योंकि टकराव के दौरान वो डिसएडवांटेज में नहीं था। जियाओ यान ने तो हॉल ऑफ सोल के चीफ में हल्का सा डर महसूस किया। इस कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो हॉल ऑफ सोल के चीफ जैसे एक्सपर्ट को भी डरा सके। जियाओ यान ने अपने भौए को चढ़ा लिया और फिर कुछ देर तक वो सोचने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सिर्फ अपना सिर ही हिला सका। उसने अपना सिर उठाया और नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखने लगा। जियाओ यान का काला आंख हो में एक बहुत ही गर्म हेवनली फ्लेम अब डांस करने लगा। स्पिरिचुअल टूल से उसे बहुत कुछ मिला था। सिर्फ हॉल ऑफ सोल के चीफ से मुलाकात ही नहीं बल्कि उसने वो जगह भी ढूंढ लिया था जहां पर डिमोनिक फ्लेम अपीयर होने वाला है। वो ट्विस्ट स्पेस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील करके वहां पर रखा हुआ है। लेकिन जिस तरह हॉल ऑफ सोल का चीफ और वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट उस जगह पर अपीयर हुआ है, उससे साफ है कि यह पीक एक्सपर्ट पहले ही उसे महसूस कर चुके थे, इसलिए वो वहां पहले से ही उसे गार्ड कर रहे थे। इस बार हॉल ऑफ सोल के चीफ से मिलना ऐसा था जैसे जियाओ यान खुद को अपने आप को उसके हवाले कर रहा हो। उस पीस का डैमेज हालत को देखकर यह साफ मालूम चलता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही जल्दी अपीयर होने वाला है। शायद अब कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया में अपीयर होने वाला है। फिर जियाओ यान ने अपने हाथ को थोड़ा सा क्लेंच किया। हॉल ऑफ सोल के चीफ से इस टकराव में जियाओ यान को समझा दिया था कि स्ट्रेंथ के मामले में वो हॉल ऑफ सोल के चीफ से बहुत ही वीक है। अभी के स्ट्रेंथ के अनुसार जियाओ यान के पास हॉल ऑफ सोल के चीफ से टकराने का कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए जियाओ यान को हर हाल में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना ही होगा। जियाओ यान अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को निगल ले तो उसका पावर बहुत ही तेज गति से बढ़ेगा। तब उसे हॉल ऑफ सोल के चीफ से भी डरने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मिस्टीरियस बात तो यह है कि हॉल ऑफ सोल के चीफ के पीछे और भी ज्यादा डरावना हुन क्लैन था। अगर जियाओ यान हॉल ऑफ सोल के लोगों से ही नहीं निपट पाया तो वो हुन क्लैन का सामना कैसे करेगा। यह वही खतरनाक फैक्शन था जिसने उसके एंसेस्टर जियाओ जुआन को भी मार डाला था। फिर जियाओ यान कहता है कि मुझे किसी भी हाल में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना ही होगा। जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी को कस लिया। उसका हाथ अचानक उसके सिर पर जाकर टच किया। उसके दिमाग में वो मिस्टीरियस लाइट्स क्लस्टर जो एंशिएंट मैप से मिला था, जियाओ यान के सोल के वापस आने के बाद फिर से वो शांत हो गया था। परफेक्ट हेवनली स्टेट का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होने के बाद भी जियाओ यान उस लाइट क्लस्टर के अंदर घुस नहीं पा रहा था। जियाओ यान फिर सोचता है कि यह चीज प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर ही रिएक्ट करता है। शायद यह लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट का छोड़ा हुआ कोई चीज है, पता नहीं इसका इस्तेमाल क्या है। जियाओ यान फिर थक कर कहता है कि इतनी मेहनत करने के मैप के सारे फ्रेगमेंट को जोड़ने के बाद उसे
सिर्फ एक ऐसा सीक्रेट मिला जो कि कई लोगों को पहले से ही मालूम है। अगर इस लाइट क्लस्टर का कोई और काम नहीं हुआ तो जियावियान का मन करेगा कि वो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट को बाहर खींच कर निकाल दे। जियावियान का उंगली मजबूरी में उसके सिर को रख किया। उसने इन सभी विचारों को अपने दिल में रखा और खड़ा हो गया। एक ख्याल उसके दिमाग से गुजरा और उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ब्रो से बाहर निकल आया। वह एक जिंदा जैसे ह्यूमन फिगर में जमा हो गया। फिर जियावियान ने अपने सामने खड़ा स्पिरिचुअल फिगर को देखा जो बिल्कुल उसी जैसा दिखा था। जियावियान के चेहरे पर की पूरी जिंदगी था। वह न तो सुस्त लग रहा था और न ही बेजान। दूर से देखो तो दोनों बिल्कुल जुड़वा लग रहे थे। फिर जियावियान ने अपने सामने वाले जियावियान की तरफ मुस्कुराकर अपना हाथ को बढ़ाया। जियावियान का सोल से बना जियावियान भी मुस्कुराया। उसने भी अपना हाथ बढ़ाकर जियावियान का हाथ को पकड़ लिया और कहने लगा कि कृपया मेरा ध्यान रखना। ये सीन थोड़ा फनी और थोड़ा अजीब लग रहा था। उसी टाइम वहाँ आसमान में हल्का सा फ्लक्चुएशन होने लगा और एक ग्रुप वहाँ पर अपीयर हुआ। उन्होंने दोनों फिगर को हाथ पकड़े देखा और हैरानी से कहने लगे कि यहाँ दो जियावियान है। ड्रैगन एम्परर जियान ने जोर से यह देखकर रिएक्ट किया। वो जल्दी से नीचे आई और क्यूरियस चेहरे के साथ दोनों को पास से देखने लगी। उसी टाइम स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर धीरे से नीचे उतरे। उन्होंने जियावियान के लाइट से भरे अवतार सोल अवतार को देखा और कहने लगे कि एक स्पिरिचुअल अवतार जो असली बॉडी जैसा बिल्कुल सेम दिखता है, बाकी परफेक्ट हेवनली स्टेट अपने रेपुटेशन के लायक है। फिर मास्टर याला भी कहते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ भी ओरिजिनल बॉडी से कम नहीं है। दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन को परफेक्ट कहा जा सकता है। दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं और मिलकर काफी डरावनी स्ट्रेंथ रखते हैं। फिर जियावियान मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाया और सामने खड़ा स्पिरिचुअल अवतार गायब हो गया। वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में बदलकर जियावियान की एब्रो में वापस घुस गया। उसी टाइम मास्टर फेन जुनजी हंसे और वो कहने लगे कि तुमने आखिर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है। टाइम के हिसाब से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जल्दी ही इस दुनिया में अपीयर होने वाला है। हमें अभी तक उसका एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चला है, लेकिन जब वह अपीयर होगा तो जरूर एक अर्थ शेकिंग इवेंट होगा। यह सुनकर जियावियान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही पता है कि डिमोनिक फ्लेम कहाँ अपीयर होने वाला है। यह सुनकर मास्टर फेंग जुनजे हैरान रह गए। फिर जियावियान कहता है कि मैंने उस लोकेशन को तब ढूंढा जब मेरा सोल पहले इधर उधर भटक रहा था और जिसके कारण मेरा मुलाकात हॉलो सोल का चिप से भी हुआ। यह बात सुनते ही वहाँ पर सबका एक्सप्रेशंस बदल गया। अब सब जियावियान को ही देखने लगे। फिर जियावियान कहता है कि हॉलो सोल का चीफ एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंट है और हॉलो सोल के अंदर सबसे मिस्टीरियस इंसान है। उसका स्ट्रेंथ आसमान को चीर सकने वाला और जमीन को काट सकने वाला है। वो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर यालो ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या हुआ था, एग्जैक्ट बताओ। जियावियान ने अपने हाथ को फैलाया और जितना कुछ हुआ था वो सभी बातें को बहुत ही रफली समझा दिया और सभी को कह दिया। सब सुनने के बाद मास्टर यालो ने हल्का सा अपने भाव को चढ़ाया। कुछ पल के बाद वो कहते हैं कि लगता है हॉलो सोल वाकई प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर नजर रखे हुए है और वो पहले से ही वहाँ गार्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट को पहचान नहीं पा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की है तो वो शायद हमारा फ्रेंड ही होगा। जियावियान भी हल्का सा सर को हिलाया ये सुनने के बाद। फिर मास्टर यालो कहते हैं कि हॉलो सोल के चीफ वाली बात पर ज्यादा ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का अपीयर होना एक अर्थ शेकिंग इवेंट होगा। तब वह जितने भी एंशिएंट क्लेन है जरूर वहाँ पर इंटरवेन करेंगे। गू क्लेन भी इस मौका को नहीं छोड़ने वाला है। उस वक्त हॉलो सोल के चीफ से निपटने के लिए नेचुरली दूसरे एक्सपर्ट होंगे। हमें बस मौका देकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करना है। यावलाओ ने अपना हाथ कस लिया और फिर उसमें से एक जेट बोतल अपीयर हुआ। जेट बोतल के अंदर पील क्लाउड तैर रहा था और उस पर एक डार्क रेड मेडिसिनल पील सांस से फ्लोट कर रहा था। जेट बोतल के अंदर से एक अजीब सा आइसी कोल्ड ऑरा का लहर बाहर की ओर निकल रहा था, जिसकी वजह से इस बोतल के 100 फुट के अंदर आसमान से बर्फ के टूटने और गिरने जैसा लग रहा था। मास्टर यावला कहते हैं कि यह 9 इंग येलो स्प्रिंग पील है। तुम्हारी 2 महीने की ट्रेनिंग के दौरान मैं और फर्स्ट एल्डर ने मिलकर इसे सफलता से रिफाइन किया है। जियावियान ने मास्टर यावला से उस जेट बोतल को ले लिया। वो लेते ही एक ठंड उसके पैरों से लेकर उसका दिल तक छा गया। उसने लंबी सांस छोड़ी। सांस निकलते ही वो आईसी पिलर में बदल गया और टूटने की आवाज के साथ नीचे गिर गया। फिर जियावियान
जियावियन कहता है कि यह वाकई 9 यिंग येलो स्प्रिंग पील है। मैंने टीचर और फर्स्ट एल्डर को परेशान किया। जियावियन ने खुशी महसूस किया और तुरंत दोनों को ग्रीट किया और उनका शुक्रिया अदा किया। जियावियन फिर सोचने लगा कि यह 9 यिंग येलो स्प्रिंग पील एक ईयर 9 ट्रेजर पील है। शायद फर्स्ट एल्डर और टीचर दोनों को मिलकर इसे रिफाइन किए हैं। शायद इसे रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं था दोनों के लिए। फिर मास्टर योला मुस्कुराए और बोले, अब सब तैयारी हो चुका है, हमें बस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अपीयर होने का इंतजार करना है। क्या हम इसे हासिल कर पाएंगे, यह किस्मत पर डिपेंड करेगा। आखिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पहले भी दुनिया में अपीयर हुआ था, लेकिन किसी ने उससे सबड्यू नहीं कर पाया। यह सुनकर जियावियन ने चुपचाप से अपना सिर को हिलाया। उसे पता था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करना कितना मुश्किल है। चाहे जो हो, उसे अपनी पूरी कोशिश करना होगा। अपनी सोल को परफेक्ट हेवनली स्टेट तक ट्रेन करने के बाद अगले कुछ दिनों में जियावियन धीरे धीरे फ्री हो गया। अलायंस के स्पाइस भी भेजे गए उस जगह पे जहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाला था, क्योंकि सिर्फ स्काई मेंशन अलायंस ही ऐसा नहीं कर रहा था। सेंट्रल प्लेन के वो एंशिएंट सेक्ट और फैक्शंस जो आम तौर पर खुद को हाइड करके रखते हैं, सब ने उस एरिया पर अपना फोकस अब करना शुरू कर दिए थे। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अपीयर होने के उन सब ओपन और सीक्रेटिव फैक्शंस को हिला दिया था जो उससे स्नेच करने की एबिलिटी रखते थे। वो माउंटेन फॉरेस्ट जो आम तौर पर सुना रहता है, अब बहुत ही लिवली हो गया था। यह हिडन ऑपरेशंस और 4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर हमें दिखाया जाता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के एक बहुत ही ऊंचे पैर पर बैठा जियावियन अचानक से अपने आंखों को खोलता है। फिर वो अपना सिर को उठाता है और दूर से आसमान को देखने लगता है। 2 चांद, एक ऊपर और एक नीचे, अचानक अपीयर हो गए। साथ ही आसमान के 9 स्टार धीरे धीरे अपीयर होने लगे और आखिरकार वो एक सीधी लाइन में आ गए। 2 चांद एक साथ अपीयर होना और 9 स्टार का अलाइन होना, दुनिया ये सब चीजें अब बता रहा था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम आखिर इस पल इस दुनिया में अपीयर हो गया है। फ्रेंड्स, इस नोबल वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।